सोशल मीडिया पर आजकल एक नैरेटिव चल रहा है कि जापान ने इंडिया के मैंगोस को अनसेफ बोलकर रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सच कुछ और ही है। मार्च 2026 में जापानीज इंस्पेक्टर्स ने इंडिया की वेपर हीट ट्रीटमेंट यानी वीएसटी फैसिलिटीज की इंस्पेक्शन की थी। वीएसटी का काम होता है फ्रूट फ्लाई जैसे पेस्ट को खत्म करना। मतलब जापान का कंसर्न ये नहीं था कि मैंगोस खाने से उनके लोग बीमार हो जाएंगे, बल्कि ये था कि पेस्ट कंट्रोल और क्वारंटाइन प्रोसेस उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फॉलो हो रहा है या नहीं। यानी इशू कंज्यूमर सेफ्टी से ज्यादा एग्रीकल्चर बायोसिक्योरिटी का था। इसलिए ये कोई परमानेंट बैन नहीं है। अगर कंप्लायंस इंप्रूव होगी तो एक्सपोर्ट दोबारा शुरू हो सकते हैं। अब बात करते हैं स्पाइसेस की। तो 2024 में हांगकांग और सिंगापुर ने कुछ इंडियन स्पाइस प्रोडक्ट्स में इथिलीन ऑक्साइड को लेकर कंसर्न उठाया था, लेकिन ये पूरी इंडियन स्पाइस इंडस्ट्री पर बैन नहीं था, बल्कि ये कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और बैचेस का ही इशू था। और रही बात चाइना के राइस वाले केस की, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि चाइना ने इंडिया से राइस लेने से ही मना कर दिया है, लेकिन सच तो ये है कि ये कंसर्न कुछ स्पेसिफिक शिपमेंट और एलएसजीएमओ ट्रेसेस को लेकर था। और बाद में तो चाइना ने इंडिया से राइस इंपोर्ट भी किया है। यानी हर रिजेक्शन का मतलब परमानेंटली बैन नहीं होता। और सच तो ये है कि दुनिया भर में प्रोडक्ट्स के सैंपल टेस्ट होते रहते हैं, और अगर कोई प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फेल हो जाए तो उसे रिजेक्ट या रिकॉल किया जा सकता है। इंडिया में भी ऐसे क्वालिटी चेक्स और एक्शंस होते रहते हैं। बस फर्क इतना है कि जब कोई फॉरेन कंट्री किसी प्रोडक्ट पे एक्शन लेती है तो वो हेडलाइन बन जाती है, जबकि इंडिया के अंदर होने वाले क्वालिटी चेक्स उतने चर्चे में नहीं आते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है। इंडिया को स्ट्रॉन्गर टेस्टिंग, बेटर लेबलिंग और स्ट्रिक्टर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की जरूरत है, ताकि जो क्वालिटी फॉरेन कंट्रीज के कंज्यूमर को मिल रही है वही क्वालिटी इंडिया के कंज्यूमर्स को भी मिलनी चाहिए। इसलिए देश को बिना वजह बदनाम करना सॉल्यूशन नहीं है, और प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना भी सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए हमें इमोशनल नहीं फैक्चुअल होना होगा। क्रिटिसिज्म भी जरूरी है और इम्प्रूवमेंट भी। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस बारे में, कमेंट में जरूर बताओ।